हज का सीज़न का आगाज़ हुआ है। सेंट्रल हज कमेटी से कार्रवाई शुरू हुई है और थोड़े इंस्ट्रक्शन जो हैं वहाँ से जो नसीहत हासिल है इसके मुताबिक मोटे तौर पर हम लोग ये बता सकते हैं, आज़मीन हज 65 साल से कम एज वालों को ही इस बार मौका मिलेगा और शर्त यह है कि कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन होता है दोनों डोजेस रवानगी से कम 1 महीना पहले पूरा जो कर चुके होते हैं सिर्फ उनके लिए मौका रहेगा। और अगर अब तक कर लिए हैं तो वो बेहतर है, अगर कोई नहीं करवाए हैं अब तक तो जल्द से जल्द ये करवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में हज इस साल हो रहा है तो हम लोग अभी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं इनके लिए एक छूट यह है कि महरम की ज़रूरत नहीं है, मगर 45 ईयर्स से ज़्यादा एज इनका होना चाहिए और ग्रुप्स में जाना मुनासिब है इनके लिए। कम से कम 4 ख़वातीन 45 ईयर्स से 65 ईयर्स के दरमियान जो होते हैं एक ग्रुप में जा सकते हैं। इस साल कोविड का सिचुएशन देखते हुए हुकूमत के तरफ से भी एम्बार्केशन पॉइंट्स बहुत कम किए गए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हैदराबाद तो है एम्बार्केशन पॉइंट्स में, जो तेलंगाना के हाजी हैं वो यहीं से रवाना होंगे और बाकी के जो दूसरे स्टेट्स के हैं, कर्नाटका के हो, थोड़े तमिलनाडु के और आंध्रा के सारे हाजी यहीं से हज हाउस हैदराबाद में उनकी तरबियत, उनके जो भी मसाइल हैं वो सब हैंडल करना और उनकी रवानगी भी हैदराबाद से ही होने वाली है। जो एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी यानी कि जनवरी का महीना सारा महीना आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब से देखिए आप कम से कम 2.5 महीने का टाइम है आपके लिए। एप्लीकेशंस अभी ऑनलाइन बुक करना शुरू कर सकते हैं आप और 31 जनवरी तक टाइम है। वहाँ के हालात को देखते हुए ये भी ऐसे इम्कानात भी हैं कि हाजियों का जो नंबर है, कोटा जो अलाट करते हैं हर ममालिक के लिए, वो कम भी हो सकता है। अभी इस बात पर कोई नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए कि सऊदी हज डिपार्टमेंट और हर एक मुल्क के साथ जो एग्रीमेंट साइन करते हैं वो कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। होने के बाद में वहाँ से सऊदी में जो हमारे सफ़ीर हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है और सेंट्रल हज कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके मुताबिक फिर अगला जानकारी हम दे सकते हैं। जो भी नियत करे हुए हैं हज का, वो अब ये जो मोटे तौर पर जो बात बताए गए हैं आपको, इस पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट्स, वैक्सीनेशन और अपना तंदुरुस्ती के बारे में और ज़्यादा तवज्जो देना, इन बातों पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, तवज्जो देना है आपको और तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे भी नए नए इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे आपको जानकारी देते रहेंगे हज कमेटी के जानिब से, उसके मुताबिक आप आपकी तैयारी कर सकते हैं। और ये बात भी है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के बारे में कुछ एहतियात से रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अभी किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को कोई कोटा नहीं दिया गया है। ये बात जानना ज़रूरी है, इसलिए कि कोई टूर ऑपरेटर अभी से पैसे कलेक्ट करना और बुकिंग शुरू करना ऐसा कुछ करे तो इन बातों में आप नहीं जाना है बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हज कमेटी में आप इसको इत्तला भी दे सकते हैं, पुलिस स्टेशंस में भी इत्तला दे सकते हैं आप कि इस तरह का जो गैर कानूनी कार्रवाई है ये हो रहा है। जब तक कोटा फिक्स नहीं होता हिंदुस्तान का, उसमें से फिर हर हज कमेटी के लिए, हर स्टेट के लिए कोटा मुकर्रर नहीं होता है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए कितना कोटा मिलने वाला है कोई भी नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि वो इलीगल है, इनवैलिड है, अनऑथराइज्ड है वो। तो ये ज़रा इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और जब तक सारे इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन हज कमेटी से हासिल नहीं होता आपको ये चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है आप लोगों को। स्टेट हज कमेटी तेलंगाना हज कमेटी में हज हाउस में यहाँ पर एक फैसिलिटेशन सेंटर भी ऑलरेडी चल रहा है इधर।
ये फैसिलिटेशन सेंटर से आप इंफॉर्मेशन और जो भी मदद चाहिए उसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आके इनसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और फ़ोन पर भी हासिल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर जो लैंडलाइन नंबर है वो उसका नंबर नोट कर लीजिए आप, 23298793, यानी कि 23298793। इसके 4-5 पैरेलल नंबर्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये हेल्पलाइन जो है ये 24 घंटे चलता रहेगा, हफ्ते के 7 दिन चालू रहेगा ये। अब इससे यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप हज हाउस को आके भी अब कोई आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो यहाँ के जो स्टाफ हैं स्टेट हज कमेटी के वो भी अवेलेबल रहेंगे, उनसे भी आप रूबरू